तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों। कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत 6वें अध्याय के 33वें श्लोक का विश्लेषण सुना था, जिसमें गांडीव धनुधारी अर्जुन मधुसूदन भगवान कृष्ण के समक्ष अपनी बात रख रहे थे। हालांकि वह बात पूरी नहीं हो पाई थी। आपके स्मरण के लिए उस श्लोक का स्मरण करा देते हैं कि अर्जुन क्या कह रहे थे। तो 33वां श्लोक था कि योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। इस श्लोक के माध्यम से गांडीव धनुधारी अर्जुन मधुसूदन भगवान कृष्ण के समक्ष यह बता रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने जो समता प्रधान योग बताया, मन के चंचल रहने के कारण, मन की चंचलता के कारण इसकी स्थिति स्थिर परिलक्षित नहीं होती। क्यों नहीं होती है, यह अगले श्लोक में बता रहे हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, प्रमथनशील है, बलवान है और दुराग्रही है। इसलिए इसका निग्रह वायु के समान दुष्कर है। अब विश्लेषण पर ध्यान देंगे कि अर्जुन मधुसूदन भगवान कृष्ण को बता रहे हैं कि हे कृष्ण, यह मन बहुत ही चंचल है और यह प्रमथनशील है। यह केवल चंचल होता तब तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि बच्चा भी एक चंचल होता है, लेकिन बच्चे की चंचलता से कोई विशेष नुकसान नहीं होता। लेकिन यह चंचल तो है ही, लेकिन चंचल होने के साथ साथ यह प्रमथनशील है, प्रमाथी है। यह हमें मथ डालता है, हमें पूरा का पूरा हिला कर रख देता है। और दूसरी बात यह है कि इसको हम पकड़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यह हमसे अधिक बलवान है और इसे मना भी नहीं सकते, समझा बुझा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यह दृढ़ है, हठी है, इसमें हठ धर्मिता है, यह दुराग्रही है। इसलिए मन का निग्रह करना वायु को रोकने के समान है। जिस तरीके से वायु के प्रवाह को यदि कोई व्यक्ति रोकने का प्रयास करे, विपरीत दिशा में खड़ा होकर, तो यह संभव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वायु को रोक पाना
असंभव है। देखो, वास्तविकता यह है कि जब स्वयं में काम रहता है, जब स्वयं में काम शेष रहता है, तब मन साधक को विचलित करता रहता है। जब काम स्वयं में रहता है, तब ये इंद्रियां साधक के मन को विचलित करती हैं, व्यथित करती हैं, क्योंकि इंद्रियां भी प्रमथनशील हैं। पिछले दूसरे अध्याय में मधुसूदन भगवान कृष्ण इसके विषय में बता चुके हैं। इंद्रियों को भी प्रमाद ही की संज्ञा दी है। उन्होंने बताया है दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में, क्या बताया है सुनेंगे कि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ये प्रमथनशील जो इंद्रियां हैं, तो जिस इंद्रिय का ज़्यादा प्रभाव होता है वह इंद्री मन को अपने साथ लेकर उड़ जाती है, उसी के बस में यह मन हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब मन और इंद्रियों में कामना शेष रहती है, तब ये मन को विचलित करते रहते हैं, मन को व्यथित करते रहते हैं, क्योंकि इंद्रियों का और मन का स्वभाव ही है प्रमथनशील। जिस तरीके से इसे ऐसे समझ लें कि जब स्वयं में काम शेष रहता है, तो मन का संबंध, मन का खिंचाव पदार्थों की ओर गहरा रहता है, गहन रूप से, यानी बहुत ही गहरा संबंध रहता है पदार्थों से। और इसका परिणाम क्या होता है? ऐसी स्थिति में मन साधक को विषयों की ओर उन्मुख कर देता है, विषयों की ओर ले जाता है। तो इस बात की पुष्टि अपने शास्त्र भी करते हैं। शास्त्र का भी उद्घोष है कि मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मन जो है वही बंधन और मोक्ष का कारण है, इसलिए मन का संयम बहुत ही आवश्यक है। और जब साधक निष्काम हो जाता है, तो फिर पदार्थों का, विषयों का कितना भी संसर्ग हो, साधक के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। इनकी प्रमथनशीलता, इनकी बलवत्ता, इनकी दृढ़ता, हठधर्मिता तभी तक शेष है जब तक काम सर्वथा स्वयं से बाहर नहीं हो जाता, जब तक काम स्वयं से मूलतः नष्ट नहीं हो जाता है, तब तक यह शेष रहती है। क्या? प्रमथनशीलता, बलवत्ता और दृढ़ता। और जैसे ही साधक निष्काम हुआ, फिर इनका प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो जाता है। फिर ऐसी स्थिति में मन जहाँ भी जाता है, वहाँ पर परमात्म तत्व का बोध होता है, परमात्म तत्व का अनुभव होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो, तो हम आप सभी लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोज़ हमारे माध्यम से निर्मित हों, वे सब समय पर स्वाभाविक रूप से आप लोगों को उपलब्ध होते रहें। तो जय श्री कृष्ण।